दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कौन सी दाल खाना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी ग्लूकोज को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाती है। और ऐसा होता क्यों है, जिस वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाती है, यानी कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर में जो पेनक्रियाज होती है उसमें बीटा सेल होता है, जिसमें होता यह है कि इंसुलिन का रेसिस्टेंट हो जाता है या इंसुलिन का प्रोड्यूस सही ढंग से नहीं हो पाती है, जिस वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाती है और वो पेशेंट डायबिटीज कहलाती है। आपको पता है डायबिटीज के मरीज को डाइट का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं यह डायरेक्टली आपके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। आपको डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ख्याल रखना चाहिए। आप क्या खाएं कि आपके डायबिटीज यानी शुगर लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा इंक्रीज ना हो, धीरे धीरे बढ़े, लेकिन ज़्यादा एकदम से आपको नहीं खाना है। आपको सही ढंग से खाना है और क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये सारा डिपेंड करता है आपके डाइट पे। इसलिए आपका डाइट बिल्कुल ही मस्त होना चाहिए। अगर आप डाइट सही से लेंगे तो आपका डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, यानी आपके ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल में रहेगा। तो आपने सुना होगा कि दाल को गरीबों का खाना माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दाल जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये बहुत ही गजब की चीज़ होती है, क्योंकि जब भी हम दाल खाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है प्रोटीन और फाइबर्स भरपूर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है, मतलब ये खाना जो खाते हैं ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिस वजह से इसको शुगर अचानक बढ़ने नहीं देता है, धीरे धीरे शुगर को बढ़ाता है, लेकिन कंट्रोल रखता है, शुगर को कांस्टेंट रखता है। इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी दाल डायबिटीज़ के मरीज के लिए सबसे बेहतरीन होती है। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। वैसे तो सभी दाल डायबिटीज़ के मरीज के लिए बेहतरीन होती है, लेकिन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डायबिटीज़ जो है उसमें कौन सी दाल खाएंगे जो सबसे ज़्यादा फायदा हमें होगी। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताएंगे। वैसे तो डायबिटीज़ के मरीज के लिए आप कोई सा भी दाल खाएं, सभी दाल आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन जो स्पेशल दाल होती है वो स्पेशल दाल के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बढ़िया से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसे दाल के अलावा और 4 चीज़ मैं आपको एडिशनल के तौर पे बताऊंगा, जो आप अपने डाइट में ऐड करके खा सकेंगे, जिससे आपको बिल्कुल ही उसी तरह आपको एनर्जी मिलेगी जिस तरह दाल में आपको एनर्जी मिलती है। ये वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, जिससे आपको पूरी डाइट प्लान के बारे में आपको समझ में आए, कौन सी दाल ज़्यादा बेनिफिट होती है आपके लिए एंड डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल से आपको समझाएंगे। इसके लिए शर्त यही है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके कौन सी दाल सबसे ज़्यादा फायदे होती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सभी प्रकार की दाल शुगर पेशेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एक ही चीज़ अगर आप अपने डाइट प्लान में डेली खाते हैं तो उस चीज़ से आप बोरिंग हो जाते हैं, उस चीज़ से आप बोर हो जाते हैं और आपको खाने की इच्छा भी नहीं होती है। और आप एक ही चीज़ लेंगे डेली डेली तो आपको शरीर को हर चीज़ मिल भी नहीं पाएगी। लेकिन मैं 4 जो एडिशनल चीज़ बताने वाला हूँ, इसी चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल समझेंगे। और चारों चीज़ क्या क्या है इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप रखा है और रैंकिंग के हिसाब से रखा है 1 2 3 4 5। लेकिन मैं सबसे पहले जो एक्सप्लेन करूँगा नंबर 5 और इस तरह करके नंबर 1 को मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 में जो है वो है चिकपीस यानी चने। इसमें हाई अमाउंट में फाइबर और प्रोटीन पाई जाती है। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, यानी 28 और 33 के बीच में होता है। ये लो के कैटेगरी में ही आती है। चिकपीस जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जब भी आप इसको खाते हैं तो इसमें क्या होता है, हाई अमाउंट में क्या होता है, फाइबर्स होता है, हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है। साथ ही इसका फाइबर ज़्यादा होने की वजह से इसका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है, मतलब ये स्लो कर देता है डाइजेशन प्रोसेस को, जिस वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। साथ ही इसको ग्लूकोज को आपको क्या करता है, कॉन्स्टेंट रखता है आपके शरीर में, जिस वजह से इसका डाइजेशन प्रोसेस जैसे धीरे धीरे होगा तो इसका ग्लूकोज भी धीरे धीरे रिलीज होगा, जिससे आपके शरीर उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। और इसका सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है, एक रिसर्च में पाया गया है कि इसका यूज़ करने से आपके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंट जो है उसको इम्प्रूवमेंट करती है, यानी इंसुलिन के प्रोड्यूस को बढ़ा देती है अगर आप इसका सेवन करते हैं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज का लेवल जो इंक्रीज हुआ है, ग्लूकोज को बाइंड करके हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाती है, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रह पाए। इसको आप इस तरह आसान भाषा में समझे, एक कमरा है जिसके अंदर आपको जाना है, उससे पहले एक गेट है, गेट में ताला लगा
हुआ है, आपका चाबी सही से काम नहीं कर रहा है, चाबी आपके पास नहीं है, तो उस कमरे के अंदर आप कैसे आएंगे। ये चाबी जो है ये एक तरह का इंसुलिन है, जिसके थ्रू से आपका कमरे तक जा सकेंगे, कमरे तक जा पाएंगे। लेकिन वही इंसुलिन आपका सही ढंग से काम नहीं करेगी, आपके ब्लड तक वो इंसुलिन नहीं जाएगी या वो इंसुलिन आपके शरीर में सही से प्रोड्यूस नहीं होगी, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसे कम होगा। क्योंकि इंसुलिन का काम ही है ग्लूकोज से बाइंड करके शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाना, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। ये केवल डायबिटीज़ के लिए ही नहीं, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है चना। क्योंकि कोई पेशेंट अगर प्री डायबिटीज़ कंडीशन में है या डायबिटीज़ है या किसी को डायबिटीज़ नहीं भी है, तो इसके रिस्क को यानी डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है अगर आप चना का यूज़ करते हैं। तो चना जो है ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद तो वही है। अगर कोई आम पेशेंट भी इसे खाता है, उसके अंदर डायबिटीज़ होने की चांस अगर होगी, तो उसके रिस्क को भी ये चना कम करती है, डायबिटीज़ पेशेंट को रोकने में मदद करती है। क्योंकि इसमें इंसुलिन का रेसिस्टेंस जो है, इंसुलिन के रेसिस्टेंस को यो रोक देती है। और इसमें चना जो है ये दो तरह का चना होता है, एक देसी चना, एक काबुली चना। दोनों ही चना डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन देसी चना काबुली चना के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको देसी चना नहीं मिले तो आप काबुली चना ज़रूर खाएं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे जो है वो है मूंग की दाल। मूंग की दाल दो तरह की होती है, एक पीली वाली मूंग की दाल, नंबर दूसरे पे है हरी वाली मूंग की दाल। पीली वाली मूंग की दाल पे जो है उसमें छिलका को हटा लिया जाता है, और हरी वाली मूंग की दाल पे छिलका रहता है, क्योंकि इसमें फाइबर्स पाई जाती है। दोनों के कंपेयर में अगर देखा जाए तो हरी वाली मूंग की दाल ज़्यादा बेनिफिट होती है, ज़्यादा फ़ायदे होती है शुगर वाले पेशेंट के लिए। ऐसे आप दोनों खा सकते हैं। अगर स्वाद के लिए खाना चाहते हैं पीली वाली मूंग की दाल, तो ये भी खा सकते हैं। दोनों ही शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन हरी वाली मूंग की दाल ज़्यादा फ़ायदे होती है पीली वाली मूंग की दाल के कंपेयर में। हरी वाली मूंग की दाल की ग्लाइकेमिक इंडेक्स 30 होती है, जो कि काफ़ी कम होती है। ये उसको स्पेशली ज़्यादा खाना चाहिए जो कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, या किसी को हार्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, या किसी को वीकनेस यानी कमज़ोरी हो, तो उसको हरी वाली मूंग की दाल खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट को खाना चाहिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट को हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम होने की चांसेस बढ़ जाती है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की चांस होती है। तो ऐसे कंडीशन में ये वो पेशेंट अगर ये हरी वाली मूंग की दाल खाती है, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन रहेगी, साथ ही डायबिटीज़ भी मेंटेन रहेगी। ये हरी वाली मूंग की दाल अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट खाती है, वो अपने डाइट में इस हरी वाली मूंग की दाल को अगर वो ऐड करती है, तो उसको शुगर जो बढ़ जाता है, तो उस शुगर को उसको कंट्रोल रखेगा। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे जो है वो है ब्लैक बीन्स और किडनी बीन्स, यानी कि राजमा और काले सीम। ये दोनों ही न केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में फाइबर्स और प्रोटीन पाई जाती है, और साथ ही इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स 19 होती है, जो कि काफ़ी लो है। इसलिए यह शुगर को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इसमें हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होती है, जो कि आँखों के लिए, स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है। नंबर 2 पे है मसूर की दाल, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 होता है, जो कि अच्छा खासा लो होता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर्स के साथ आयरन, विटामिन बी, साथ ही मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सभी चीज़ को मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, मैंने नंबर 1 पे जो रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसमें सबसे पहला नंबर पे मैंने जो रखा है वो है चने की दाल, जो कि इसमें फाइबर्स और प्रोटीन के साथ साथ फोलिक एसिड भी पाई जाती है, जो कि हमारे नए ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करती है, साथ ही नसों को भी स्ट्रॉन्ग करती है। किसी पेशेंट को अगर प्रोटीन की कमी है, विटामिन्स की प्रोटीन है, फोलिक एसिड की कमी है, यानी अगर उसके अंदर ब्लड की कमी है, कमज़ोरी आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उस पेशेंट को इस चने की दाल खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। साथ ही इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स 8 होता है, इसलिए ये कहेंगे कि ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है। इसको आप रोज़ खाएं, जितना खाएं, बेझिझक होकर खाएं, जितना मन करे उतना खाएं, इसमें कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चने की दाल जो है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कौन सी दाल डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सारा चीज़ के बारे में जितना आपके अंदर कन्फ्यूजन थी, मैंने आई होप कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, आप ज़रूर से समझ गए होंगे कि कौन सी दाल डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होती है। ये वीडियो का पार्ट 1 था, और नेक्स्ट पार्ट 2 आप ज़रूर से
से देखें आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए, तभी आपको समझ में आएगी। इसलिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर से देखें। तो वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक तथा दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक आप देख रहे थे अपने दोस्त मौसम राय के साथ अपने यूट्यूब चैनल DRX राय ऑफिशियल में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।